अब एक काम करना है बहनों, मेरी बच्चियों, किस किस को जीवन में आगे सुख ही सुख चाहिए वो हाथ उठाए। सबको चाहिए, किसी को नहीं चाहिए ऐसा नहीं है। चलो अब मैं एक काम करता हूं, सुख भंडार भरने का काम करना है। आज हम मांगलिक के रूप में क्या करने वाले हैं ये आपको बताता हूं। ये शरीर के हर अंग से शक्ति जब प्रवेश करती है तो मनुष्य सक्षम बनता है, उसका आभा मंडल सक्षम बनता है, तो वो दुनिया में मन चाहे लक्ष्य को पूर्ण कर पाता है। आज मैं कुछ विशेष मंत्रों से यहाँ पर आपके शरीर के हर अंग में न्यास करवाने वाला हूं। ऐसा न्यास जो कभी जीवन में देखा नहीं होगा। लेकिन कई लोगों के घर में कोई रे है भरियो खजानो भोगन वाला नाही, पुत्र बिना रोवे माता रे भाई मारा सुनता जय जो रे, सुनता जय जो रे भाया सुनता जय जो रे, सुखी नहीं है जग में सारा रे बात मारा सुनता जय जो रे। कोई रे है भरियो खजानो, क्या भरा है? भोगन वाला नहीं। क्यों क्या नहीं है? पुत्र नहीं है। कोई रे रूपाड़ो बेटो करे सगाई री बात, कोई रे रूपाड़ो बेटो करे सगाई री बात, धन बिना रोवे माता, उधर खजाना भरा है क्या नहीं है? धन। खजाना भरा है क्या नहीं है? बोलो क्या नहीं है? धन नहीं है, पुत्र नहीं है। खजाना भरा है लेकिन क्या नहीं है? पुत्र नहीं है। और यहाँ रूपाड़ो बेटो करे सगाई री भात, सगाई नहीं हो उसी। क्यों? धन बिना रोवे माता। अब देखो इस संसार में सब कुछ मिल गया ऐसा कोई आदमी नहीं। अंबानी भी आज भी सोच रहा है कि और कुछ पाना बाकी है। अंबानी तृप्त हो गया? अंबानी तृप्त है क्या भैया? यानी कोई तृप्त नहीं है। माइक कहाँ बेटा? जी बात। ये कुणाल भाई के पास माइक ले जाओ, उनको भी बुलाओ, वो भी प्रसिद्ध हुए हैं। उनके धागे में क्या हुआ? सबसे पहले वही खड़े हुए थे लेकिन उनका नंबर तुमने लगाया ही नहीं, तो कैसे? जय जय गुरुदेव, आपकी शक्ति, आपकी असीम कृपा से सारा कुछ हो रहा है। आशीर्वाद ले लो भाई, उनके धागे में भी गांठ आया। अब देखिए मेरे भाइयों, रामायण में कैकेयी जब गुस्सा करती है तो कोप भवन में जाती है। कहाँ जाती है? कोप भवन में। समझो उस जमाने में गुस्सा करने के लिए अलग ही एक स्थान बना के रखा था, जहां जाके ही गुस्सा करें। उनको मालूम था कि हमारे शरीर के विभिन्न भावनाओं से निकलने वाली तरंगें हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के असर करते हैं। हम तो गुस्सा करके 2 घंटे में भूल जाते हैं, लेकिन गुस्से की तरंगें उस घर के ईंटों में जो घुसती है, सैकड़ों वर्ष तक वो तरंगें अपने घर को नुकसान पहुंचाती है। क्या पहुंचाती है? घर को नुकसान। इसीलिए कोप भवन में गुस्सा करती है, ताकि वो गुस्से की तरंगें कहाँ रह जाएं? कोप भवन में। उधर ही गुस्सा करने के लिए। हमारे घर में गुस्सा करने के लिए अलग रूम है क्या भाई? किस किस के झगड़े के लिए अलग रूम? पूजा रूम रखो मत रखो, झगड़ा रूम एक अलग ही रखो, उधर ही झगड़ा करो। पूरे घर में जहाँ झगड़ा करना वहीं झगड़ा करोगे तो पूरा घर ही अशांति का महल बन जाएगा। तो आज हम एक बहुत बड़ा प्रयोग करने वाले हैं। कोई चाहते हो सिर्फ उनके लिए करूंगा कि मेरे घर में से सभी अशांत परमाणु, नकारात्मक परमाणु निकल जाना, हमारे ग्रह दोष, ग्रह पीड़ा निकल जाना, वास्तु दोष, कष्ट निकल जाना, कुसंस्कार, कुविकार निकल जाना, संस्कार, आनंद, शांति, धर्म, सुख, ज्ञान, समृद्धि सब मेरे घर में आना। ऐसे कौन चाहते हैं? उनके लिए मैं ये काम करने वाला। उसके लिए हाथ उठा के बताना पड़ेगा। आपको शर्म आएगा तो आप कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे। हाँ भाई, मैं बहुत शर्म आ रहा हूँ कि मैं कैसे पाऊँ, तो शर्म में सब जाएगा। देखो आप तो आ गए यहाँ, आपके घर में कोई ना कोई सदस्य हैं क्या अभी घर में? किस किस के घर में कोई सदस्य हैं? चलो
अब हम ये काम करेंगे। क्या काम? वो लोग अभी सोने वाले हैं, क्या आधा घंटा जग सकते हैं वो लोग? हाँ, तो उनको लाए क्यों नहीं? जो जग रहे हैं उनको घर में क्यों पटका? जो जग रहे हैं और घर में हैं, ये कैसे मूर्ख हैं जो घर में पड़े हैं? इतना बढ़िया धर्म का सत्संग हो रहा है। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सब रोगों की। भक्ति में थोड़ा तू जतन करे, भक्ति में थोड़ा तू मन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। चलो कोई बात नहीं। अब आपके रिश्तेदार बीकानेर में ना हो, आपकी बेटी कोई अमेरिका में हो, लंदन में हो, सिंगापुर में हो, असम में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र में, कहीं भी हो, आप जिसको फोन करना चाहते हो, मैं बोलूं जो अच्छे से सुन लो एक बात। अभी आपको एक फोन करना है, वो फोन खुद के घर में करना वो जरूरी नहीं। आप चाहते हो कि ये दुखी हैं, ये कष्ट में हैं, इनका दुख दूर होना, ऐसे कोई भी हो, या अपने घर में देवताओं की कृपा, भाई मेरे घर में आज से सदा के लिए, क्योंकि आप लोग रोज दीपक करते तो हो। कौन कौन रोज दीपक करते हैं और रोज पूजा करते तो हो? आज तक कोई देवता घुंघरू बजाते आपके सामने आए क्या? नहीं। फिर क्या कर लिया आपने? कौन सा तीर मार लिया भैया आपने पूजा करके? तो आज आपका दिन है, आज कोई आपका भाग्य। देखो यहाँ कितने आए हैं, कितने बैठे हैं, वो मत सोचना। मैं चाहूंगा कि जिस पर कृपा हो वही मेरे सत्संग में आ पाएगा, अन्यथा कोई यहाँ पैर भी नहीं रख पाएगा। कोई नहीं आया है तो उसको नहीं आने के लिए उसका कर्म रोक रहा है, समझ रहे हो? जो आ गए हो, आप अपने घर में फोन करना चाहते हो, मैं जो बोलूं ऐसे करना है। आपके घर में एक देवताओं का स्थान तो होगा। किस किस के घर में देवताओं का स्थान? देखो 3 काम करना है। कितने काम? 3 काम। मैं जिस पर चाहूंगा उस पर भगवती की आज ऐसी कृपा बरसाऊंगा। आपका बेटा कहने में नहीं है, परिवार में कोई अशांति है, या आप बहुत बड़े पद पर जाना चाहते हो, आपका काम को ऊंचा करना चाहते हो, या घर में धर्म की भक्ति की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो, या सदा के लिए सुखी होना चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, आज एक काम करना है। घर में फोन करके क्या बोलना है? ये खाली पर्स, भले अपने बीकानेर के घर में बोलो, या आपकी बेटी बेंगलुर हो, चेन्नई हो, कलकत्ता हो, किधर भी बोलो, लेकिन वो 11 बजे तक जगे वो पहले बता दो, वो जगे रहना चाहिए। आप अपने घर में किसी को फोन करके बोलो, वो सो गए तो पूरा आशीर्वाद पानी में चले जाएगा, क्योंकि फोगट में मिल रहा है आशीर्वाद, जिसके लिए आपने कोई एकासना तक नहीं किया। फोगट में मिल रहा आशीर्वाद। क्या होगा? आप एक खाली पर्स, क्या पर्स? खाली पर्स अपने घर के मंदिर में रखवा दो। क्या रखवाना है? घर के मंदिर में खाली पर्स। और घर में कह दो कि माँ पद्मावती आने वाली है। क्या कहना है? माँ पद्मावती आने वाली। फोन में माँ पद्मावती आने वाली है। और जिस घर में आज पद्मावती आएगी, अपने 36 लाख सिद्धियों के हाथ से कुमकुम की बरसात उस घर में आज करेगी, और 36 लाख सिद्धियों की शक्ति से चंदन की बरसात उस घर के देव मंदिर में करेगी। और उधर कहीं ना कहीं चीज प्रकट होगी, कोई ना कोई काली मिर्च, चावल कुछ होगा, या कुंकू बरसेगा। जरूरत नहीं कि मंदिर में ही बरसेगा, दीवार पर भी बरस सकता है, पानी भी बरस सकता है, कुमकुम भी बरस सकता है, चंदन भी बरस सकता है। और जिस घर में आज वो कुमकुम चंदन की बारिश हो जाएगी, आज से उनके मृत्यु पर्यंत कभी दुख नहीं आएगा, ये गारंटी है, क्योंकि वहां साक्षात पद्मावती प्रकट होने वाली है। कौन प्रकट होगी? पद्मावती माता। किसको चाहिए जीवन पर्यंत के सुख का आशीर्वाद? वो खाली हाथ ऊंचा करो। सभी को। पद्मावती माँ कल्याणी मेरे अंतर में आओ,
पद्मावती माँ कल्याणी। मैं तो कभी भी मांगलिक पहले करता हूँ, सबसे पहले मंत्र पाठ करता हूँ, बाद में ही देवी को धरती में बुलाता हूँ पाताल से। लेकिन मैं देखा अब सोने का टाइम आ गया, 10 बज गया, अभी तुम्हारे घर के लोग सो जाएंगे तो तुम्हारा तकदीर भी सदा सदा के लिए हाथे आयो हीरो मत जावन दी जोरे, ओ आयोड़ो अवसरिया रोला बोली जोरे, वो आयोड़ो अवसरिया रोला बोली जोरे, हाथे आयो हीरो मत जावन दी जोरे। अब कौन चाहते हैं कि मेरे घर में अशांति अशांति है? शर्म मत खाओ, जिसको अशांति है वो हाथ ऊंचा कर लो कि भाई मेरे को अशांति है मेरे घर में। सगलरी अशांति है, कड़ी थानी लुगेरो नाम शांति तो कोनी, जने अशांति आवे। देखो जिसको फोन उठाओ, मैं बोलूं सुन लो, पहले फोन मत करो बहन, इसी बहाने पति से बहुत देर बात मत करो, कान खराब हो जाएगा, थोड़ी देर शांति रखो। सुन लो क्या बोलना मैं बोल देता हूं, सुन लो अच्छे से। अपने घर में ये खाली पर्स रखें, देवालय में, देवस्थान में, देवों का मंदिर है क्या आपके घर में? छोटा बोटा हाड़ा, उसमें एक पर्स रखें, उस पर्स में अपने आप पैसा आ गया आज, भले वो बेंगलुरु चेन्नई सिंगापुर अमेरिका कहीं भी फोन करो, आपकी बेटी कोई आपके भाई कहीं भी रहे विदेश में, उनको भी फोन करो, धरती में कहीं भी हो, आज पद्मावती वहां पहुंच के कृपा बरसाने वाली है उस घर में, वो भले कोई भी गांव हो। लेकिन उनको कहो कि जैसे ही कुमकुम बरसे, चंदन बरसे, बास्के बरसे उस घर में किसी भी देश से, तुरंत वो हमको फोन करें। यहाँ क्या करना? फोन करें, वो बोल दो, फोन उठाओ, उनको बोलो कि जैसे ही चंदन बरसे, कुमकुम बरसे, पर्स में कुछ आवे, यहाँ फोन करना है, इस जगह पर फोन करना, क्योंकि जैसे ही फोन आएगा मैं उस घर में अगला आशीर्वाद भेजने वाला हूं, जो देखते रह जाओगे कि ऐसे भी आशीर्वाद। एक गांठ आया उसी को अविश्वसनीय कहें तो अमेरिका में कुमकुम बरसे, उसको क्या कहोगे? अभी बोलो क्या कहोगे? बहनों बोलो, बहनों सब फोन उठा ली, बहनें फोन उठा ली, लो जिसको फोन करना जल्दी कर लो भैया, आप भी फोन कर लो जिसको करना है, उस उधर बोलोगे तो ही काम होने वाला है। कह दो उनको कि जैसे ही मंदिर में कुमकुम बरसे, चंदन बरसे, पर्स में कुछ आ जाए, तुरंत यहां फोन करें, हाथों हाथ यहां फोन करें। वापस उनको फोन करने बोलना, कुछ भी हो गया तो। जिनका फोन आता है वो खड़े हो जाना कि मेरे घर में ये हो रहा है। आप में कौन कौन फोन कर रहे हो? एक हाथ उठाओ जो फोन कर रहे हो। गांठ आ गया? कल इस बेटे का जन्मदिन था इसलिए आज गांठ आ गया, मां खुश हो गई। ये गांठ नहीं है बेटा, तेरे सब जो बंधन के गांठ है उसको खोलने वाला गांठ है ये गांठ उस गांठ को खोलने वाला गांठ है बहनों। आप लोग इसी बहाने फोन में पति से बहुत देर बातें करते मत रहना कि नूडल्स कैसे लगाना, पिज्जा भाया के नहीं। आप जल्दी से मंदिर की बात करके फोन रख दो बराबर जल्दी। वापस उनको फोन करने बोलने मत भूलना, क्योंकि हमारा मंगलिक बिगड़ेगा अगर आप फोन करते वापस बैठोगे तो। उनको बोल दो वो फोन करें वापस। क्या करें? वापस फोन करें। पर्स में कुछ प्रकट हो जाए तो वापस पर्स में कुछ प्रकट हो जाए। भैया उन आगे के साउंड को भी बढ़ाएं। साउंड सिर्फ एक जगह इधर है, देखो ये अपने लाइनरों का साउंड बढ़ा बेटा, आउटपुट बढ़ाओ, आउटपुट बढ़ाओ, लाइनरों के आउटपुट बढ़ाओ। मेरा मॉनिटर का साउंड क्यों कम कर दिया भाई? ये क्यों बंद किया? कर लिया फोन बेटा? अम्मा जी शादी रे दिन रा बात नहीं करना है, खाली वो तो ही कहना पर्स रखे न फोन करें।
अम्मा जी क्या 40 साल पहले अपनी शादी कैसी हुई थी वो बात फोन में करने लगी। हाँ, हो गया सब? आपका फोन हो गया? किसी का बाकी है तो हाथ उठाओ जल्दी। इनका लगता है 2-3 घर है, पहले तो ये कर ही लिए फोन। 2-3 घर यानी कैसे? रिश्ते वालों के घर के आपके ही 2-3 घर हैं। चलो हम अभी शुरू करते हैं। आपने सब बोल दिया भैया? किस किस ने फोन करके बोल दिया वो हाथ ऊंचा करो। चलो सब रेडी है? हाँ रेडी। अभी चलो, जिसको फोन आ जाए घर से कि आप मंदिर में कुमकुम बरसा है, दीवारों पर, हॉल में, कहीं भी देखो ये कुमकुम चंदन हॉल में दीवार में भी बरस सकता है, क्योंकि जिस जगह सबसे ज्यादा नकारात्मकता आपके घर में जहाँ नेगेटिविटी ज्यादा है वहीं से उसको शुद्ध करके घर पर कृपा होने वाली है, वो कहीं भी बरस सकता है। वो शक्ति आज कहीं भी प्रकट हो सकती है। उसके पहले हम आज प्रणाम करके भगवान भैरवनाथ को याद करते हैं। कौन कौन भैरव जी को मानते हैं? कौन कौन भैरव जी को मानने वाले हैं? तो चलो भैरव जी से शुरू करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हमारे मंदिरों में जैसे समय शिखर कौन गए हुए हैं, वहां जाओ तो पहले भूमिया जी का दर्शन करना, बाद में ही आप कहीं भी दर्शन करना। अगर भूमिया जी का दर्शन नहीं करके जाओ मधुमक्खियां काटने लगती है, कई लोगों के अनुभव। और भूमिया जी के दर्शन करो, रास्ते में घूम भी जाओगे, कहीं रास्ता नहीं मालूम पड़े तो एक कुत्ता आपको बराबर लाके नीचे तक छोड़ के जाता है, क्योंकि भैरव की प्रभाव ना करो, भक्ति करोगे तो आपकी भक्ति कभी अधूरी नहीं रहेगी। इसलिए सबसे पहले क्षेत्रपाल को प्रणाम करके कोई काम करना। किनको प्रणाम करना? क्षेत्रपाल को। और यहाँ मंदिर में है ही भैरवनाथ बैठे हैं। मेरा दिल तो इतना खुश हुआ कि मुझे ले जाके मेरे इष्ट के पास छोड़ दिया। भैरू मेरे अंगना दर्श दिखा, मेरे भैरू मेरे अंगना दर्श दिखा, भैरू मेरे अंगना दर्श दिखा, मेरे भैरू मेरे अंगना दर्श दिखा। चरणों में आया हूँ भैरू तेरा प्यासा, चरणों में आया हूँ भैरू तेरा प्यासा, भक्ति करने आया हूँ भैरू तेरा प्यासा, भक्ति करने आया हूँ भैरू तेरा प्यासा। पल में निहाल करे भैरू मेरा न्यारा, भैरू मेरे अंगना दर्श दिखा, मेरे भैरू मेरे अंगना दर्श दिखा। ऐसे भैरव को प्रणाम करते हुए अब आज कौन कौन अपने शरीर में इष्ट देवता, कुल देवता, गोत्र देवता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं? तो पहले आप ये मंत्र सुनिए, बाद में हम न्यास करेंगे। शरीर न्यास यानी क्या? न्यास यानी किसी विशिष्ट कृपा को शरीर के हर अंग पर स्थापित करना। नवकार मंत्र के वज्र पंजर स्तोत्र कौन कौन जानते हैं? उसमें देखोगे तो ओम परमेष्टि नमस्कारम सारम नवदात्मकम आत्मरक्षाकरम वंजर वंजराभम समराम्यम, बाद में न्यास आता है। ओम नमो अरियंतानम शिरस्कम शिरस्तिस्तम, ओम नमो सब सिद्धानम मुखे मुखपट्टम्बरम, ओम नमो आयर्यानम अंगरक्षासाय। आता है कि नहीं? ये शरीर पर उस कृपा को स्थापित करने का विधान है। ओम नमो आयर्यानम अंगरक्षासाय, ओम नमो वज्रायनम आयुधमस्त्यो दृढ़म, ओम नमो लोये सब सावनम मोचके पादो सूर्यो सुबे ऐसो पंचनमकारो शिला वज्रमयी तले। आता है कि नहीं? वैसे ही हम, क्योंकि ये मंत्र आज इसलिए नहीं बोल रहे, तीर्थंकरों का मंत्र, परमात्मा का मंत्र इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि अभी असमय हो गया है, अकाल हो गया है, और समय देख के मंत्र का उपयोग करे वही श्रेष्ठ फल प्राप्त कर सकता है। अभी अकाल में वो मंत्र बोलने जैसा नहीं, इसलिए नहीं बोलता। लेकिन भैरव के मंत्र के बारे में तंत्र शास्त्र क्या कहता है? भैरव तंत्र कहता है मध्य रात्रे पठेद्यस्तु स एव पुरुषोत्तम। मध्य रात्रि में जो भैरव मंत्र पढ़ता है वो पुरुषोत्तम में सर्वोत्तम पुरुष बनता है। उसकी पद, उसकी यश, उसका धन, उसकी कीर्ति, उसके रिश्ते, उसका सम्मान हजारों करोड़ गुना बढ़ता ही जाता है जो रात्रि में भैरव की पूजा करता है। जय जय गुरुदेव।
इसलिए अब मैं भैरव मंत्र आपको सुना रहा हूं जो शक्ति बन के आपके जीवन में काम करेगी। फिर हम इसमें डोरे में गांठ भी तो देंगे। आप गोरा डोरा लेके तो बैठ गए हो, अब इसको सिद्ध करके ले जाना है क्या कोरा ले जाना है? सिद्ध करके। कई लोगों के तो देवता ही गांठ दे दिए, उनके तो ऐसा सिद्ध हुआ कि उन्होंने सोचा ही नहीं जीवन में कि ऐसा भी सिद्ध होता है। जब देवता ही किसी डोरे में गांठ दे दें उससे बढ़िया सिद्ध क्या है भाई। अब किसी के नए गांठ आया क्या, देखो दूसरे लोगों के, वो हाथ ऊंचा करो जिसको नए गांठ आए लेकिन बोल नहीं पाए पहले, वो सब हाथ ऊंचा करो, बराबर हाथ ऊंचा करो। देखो इतने सैकड़ों लोगों के अभी गांठ आ गए। खड़े मत हो, बैठे जाओ, अभी माइक नहीं दिया जाएगा, टाइम बिगड़ता है। बैठ जाइए ऐसे। आप में किस किस को नया गांठ आया वो सब हाथ ऊंचा करो जिसको गांठ आ गया। हाँ, धन्य हो आप सब। अब उसको बोलने की जरूरत नहीं, आप वहीं से हाथ उठाए, हमने देख लिया। बहने आपको किस किस को गांठ आया? वाह बहनों, अभी नया गांठ आप सबको आ गया। चलो अब सबसे पहले हाथ जोड़िए। घर में सबने बोल दिया क्या वापस खुद फोन करें? बोला? सो गए तो कृपा भी सो जाएगी। उनको घर में छोड़ के आए, आप समझ ही नहीं पाए कि आज मिलने वाला क्या है, आपको पता ही नहीं चला। अब वो भी पछता रहे ना, आप भी पछता रहे हो कि नहीं? देख लो, वो घर में पड़े हैं, पछता रहे हो कि नहीं? उनको घर में क्यों पटका के आए? कभी पिक्चर अकेली जाती हो क्या बहनों पति को छोड़ के? हाँ, भगवान के मंदिर ही अकेले जाते हैं, बाकी शिमला जाएगी तो जोड़ी से जाएगी, मनाली जाएगी तो जोड़ी से जाएगी। अरे मूर्ख, जब ईश्वर के घर में जाए तो जोड़े से जाया कर, क्योंकि वहीं जाने के लिए तुझे भगवान ने जोड़ा बनवाया है, जोड़े से वहीं जाना है। चलो अभी हाथ जोड़ो। भक्त्या नमामि बटुकम। क्या भैया चंदन बरस रहा है? फोन आ गया? माइक लेके जा। भी देखो ये घड़ी घड़ी माइक वाले आ जाते हैं, मेरे को कोई मंत्र बोलने नहीं देते। चंदन बरस गया मेरे घर में, मैं चंदन बन के तेरे चरणों में लग जाऊं, मैं चंदन बन के तेरे चरणों में लग जाऊं, मैं फूल बन के तेरे मैं फूल बन के तेरे गले में लग जाऊं। ओम बोलो सा। मेरे आंगन में चंदन बरसाया जा रहा है। अनिल मांठिया, गोगा गेट। क्या करते हैं आप? दुकान, इलेक्ट्रिक है दुकान। किसका फोन आया? लड़के का। घर में क्या हुआ? चंदन बरसाया। उसका फोटो मंगवाइए, वीडियो अभी एक मंगवा के रख लीजिए आपके पास। ठीक है। चंदन बरसना चालू हो गया है, बजाओ ताली, आ गई घर में सुख का बरसात आ रहा है। क्या बरस रहा है? चंदन। क्या बरस रहा बोलो? चंदन, सुख का बरसात बरस रहा है भगवान। ये लाइट घड़ी घड़ी बंद क्यों होता है बेटा मेरे बच्चे? चेक कीजिए। नहीं, लाइट हमको चेक कर रहा है कि हम सब बराबर हैं कि नहीं। जय गुरुदेव। बोलो सा। मेरे मंदिर में कुमकुम की हुआ है। कहाँ से आए हैं? सादुलगंज बीकानेर। बताओ, फोटो बताओ। आपका नाम क्या है? राम नारायण। फोटो बताओ, उधर कैमरा में बताइए। क्या बरसा? कुमकुम। किस जगह पर? मंदिर में। चंदन भी बरस गया न कुमकुम भी बरस गया। तो उस घर के आनंद का क्या कहें? माँ पद्मावती के द्वारे कुमकुम बरसे रे, माँ पद्मावती के द्वारे कुमकुम बरसे रे, होवे रत्नों से भरे भंडारे कुमकुम बरसे रे, रत्नों से भरे भंडारे कुमकुम बरसे रे।
भाई, बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन बहनों भाइयों, आप में बहुत साल से घुटने के दर्द से पीड़ित हैं, लेकिन कई इलाज करा लिया, ठीक नहीं हुए, और अभी भी वो दर्द यहाँ पर विद्यमान है। ऐसे कोई हो तो हाथ ऊंचा करो। मोहन जी हाथ ऊंचा करते हैं। माइक लेके जाओ उनके पास। क्या है बताइए। एक घुटने में बहुत टाइम पहले फ्रैक्चर हुआ था। अच्छा। और एक घुटनों में दर्द रहता है, कंटिन्यू रहता है, और दूसरे में भी हल्का शुरू हो गया। अभी भी है क्या? बिल्कुल है। अभी है? अभी तो कुछ महसूस नहीं हो रहा। हाँ, खत्म हो गया, बस इतनी बात है। अब है क्या? देखिए, अभी खड़े हुए तब था क्या दर्द? हल्का था। अभी जो खड़े हुए तब दर्द था क्या? हाँ हाँ। अब है क्या? देखिए कहाँ गया? पता नहीं, आपकी कृपा वर्षी है। बस इतनी बात। और किसको दर्द है? देखो, तू तो जवान लड़की है, तुझे क्या दर्द आया बेटा? मुझे तो तू 70 साल की दिख नहीं रही, खाली खा खा के पड़ी है, इसलिए तुझे सब रोग है। थोड़ा मेहनत भी करना। पैसे वालों के घर में काम वालियां सब करे, ये पड़ी रहे, इसलिए उसकी बीमारी सर पर चढ़े। हाँ, मैं तो खुला बोलता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं। तू क्या करेगी? मेरा कोई पानी भरने वाली है? हाँ, क्या सेवा कर, 11 दिन बाद में ठीक करूंगा। महोत्सव में सेवा करना पड़ेगा, बैठ जा। तुझे देख के मेरे मन में जमा नहीं मामला के भाई पहले सेवा कराओ इससे, क्योंकि वीआईपी सोफा में बैठी है तो जरूर इसको सामान्य बना के सेवा करवाना पड़ेगा। वीआईपी सोफा में बैठे, हमारे लिए कौन है वीआईपी भाई? उनको नीचे करो। रामपुरिया जी के घर में कुछ तो आ गया है। ये चंदन वाला वीडियो लाइए। किसका वीडियो? किसका फोन है? कमल बेगवानी। बोलो सा। बोलो बोलो सा, आप बोल सको, आप अटीने आओ। हैदराबाद में मंदिर में पर्स रखा। हैदराबाद में किसके घर में? कौन है आपके हैदराबाद? लड़के की वाइफ। हैदराबाद में ना? हाँ। तो पर्स में क्या निकला? पर्स में निकला नहीं, पर्स के ऊपर में है। क्या आया? दिखाई नहीं दे रहा है। पर्स के ऊपर में चूहे के टाइप की आकृति दिख रही है। दिव्य शक्ति प्रकट हो गई। बजाओ ताली जोर से। हाँ, बहुत बढ़िया चमत्कार है इनका। बोलो बेटा, तू उधर वो फोटो मंगा दिया आपने? अरे तो ये घर के मंदिर में चंदन बरस रहा है, उसका लाइव वीडियो देख सकते हैं आप सभी। एक इनका है, उनसे बुलवाना बेटा, तेरा बात नहीं। जल्दी करो। बोलिए अपना नाम, बोलिए कहाँ से, क्या हुआ बोलिए। मैं अभय कुमार बांटिया, गोगा गेट बीकानेर से हूँ। कोचों की दादावड़ी के पास ही है। मेरे घर के मंदिर के अंदर चंदन की बरसात हुई है। बजाओ ताली। ए भाई देखो, खड़े हुए पीछे बेटा, थोड़ा नजर घुमाया करो जल्दी, मेरे मांगलिक बिगड़ेगी। शक्तियां प्रकट हो रही है ना, भक्ति हो रही है। बहनों, तुम सब खुश हो तो ताली बजाओ एक बार। खुश नहीं हो तो यूं यूं कर दो। गुरुजी, मैं अशोक बांटिया, मुकीम बोथरा, बीकानेर से। मेरे घर में पर्स में एक सिक्का आया है। कितने का? चलो, वो पर्स खाली रखा था? खाली रखा था। तो फिर कैसे सिक्का आ गया? ये तो मालूम नहीं, ये तो आप ही जान सकते हैं। अच्छा, जाने कोई नहीं, लेकिन कृपा से आया, इतना जान लो, आशीर्वाद मिल रहा है। हाँ, आओ आओ मारा भैरवनाथ, मारे घरे आओ नी। आओ आओ मारा भैरवनाथ, मारे घरे आओ नी। बाजरी रो सोगरो ने, ग्वार फली रो साग, मारे घरे आओ नी। प्रणाम गुरुदेव। मेरे मंदिर में पर्स रखा है, उसमें सिक्का आया है। आप कहाँ से आई माता जी? गेट। कहाँ से माता जी?
गोगा गेट सारिका कोचर। बजाओ ताली। जय गुरुदेव। पर्स में सिक्का आ गया, बहन प्रसन्न हो रही है कि पर्स में क्या आ गया? सिक्का आ गया। चंदन बरस गया, कुमकुम बरस गया। क्या बरस गया? चंदन। मोहन जी बिल्कुल ठीक हुई क्या कहीं? बिल्कुल ठीक हो? अभी बिल्कुल ठीक है? देखो, चेक करो। प्रणाम गुरुजी। हाँ साहब। मेरे घर पे के अंदर लक्ष्मी जी की प्रतिमा पे कुंकू के छिंटे। अभिषेक सिंघी, गोलछा मोहल्ला, रामपुरी हवेली के पास। लक्ष्मी के मूर्ति पर कुमकुम का बरसात हो रहा है। बजाओ ताली, नहीं तो आपके घर में कहाँ कृपा होगी। लक्ष्मी मूर्ति पर क्या आ रहा है भैया? वो तो पहले ही खुश हुए थे, हंसे थे। शादी के बाद पहली बार हंसे, वही तो हैं ये भाई। हाँ, उनको माइक दो। क्या हुआ आपके घर में महेश जी माँ। हाँ गुरुदेव जी प्रणाम। मेरे मंदिर में 2 बूंदे पानी की जो जोत जलाते हैं ना, उसमें आई है। बजाओ ताली। पानी नहीं है, उसको अमी वर्षा कहते हैं माता जी। जैन भाषा में उसको अमी वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? अमी वर्षा। हाँ, अमी बरसती है तब वो ऐसे बरसता है। कौन है कई दिनों से कमर दर्द, माइग्रेन या सिर दर्द या पेट दर्द या कोई दर्द से दुखी, लेकिन अभी वो दर्द है? वो खाली हाथ उठाओ जिसको दर्द है। अभी दर्द है, ऐसे लोग। चलो, जिसको बुलवाना बुलवा दे बेटा। महेश, कोई बोलना है क्या? जी माँ। कुछ हुआ है तो बोलो। जय जय मेरे गुरुदेव। गुरुदेव, मैं हरियाणा हिसार से हूँ, अन्नू जिंदल। गुरुदेव, मंदिर में पर्स रखा जिसमें 1 का सिक्का मिला मुझे। ताली बजाइए, माँ लक्ष्मी प्रकट हो रही है। कुमकुम बरसे, चंदन बरसे, मिटे बीमारी 1000, क्योंकि पद्मावती जिस घर में आए उस घर का बेड़ा पार। जय जय गुरुदेव।